कंचन मतलब? कंचन का मतलब होता है सोना। अच्छा, कनक। कनक वर्ण, कनक और कंचन यह सोने के ही प्रादुर्भाव शब्द हैं। तो भगवान नंदीश्वर आदि गणों को कहते हैं कि जाओ भाई माता सती के साथ आप लोग भी जाइए, आप लोग भी माता सती के साथ जाइए। इनको कोई मार्ग में किसी प्रकार की या वहां पहुंचकर तो कहने लगे कि अरे इसको किसने बुला दिया, जब मेरे यज्ञ में कहा गया था कि सती शिव का प्रिय कोई भी हो वो इस यज्ञ में नहीं आया। तो ये सती और जिन जिन ने माता सती का अपमान किया, जैसा जैसा अपमान किया उनको वैसी वैसी ही सजा वह देने लगते हैं। फिर श्राप दे दिया नंदीश्वर को कि जाओ शिव के गण सारे पाखंडी हो जाएं। और जब पाखंडी शिव के गणों ने सुना कि भाई देखो हम सबको क्यों श्राप देने लगे, तो वहां पर भगवान शंकर ने हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो रे बाबा कृष्णा करो रे हरे हरे करो रे बाबा हरे राम जय जय श्री राम सबको प्रणाम। पर ऐसे स्थान को बिल्कुल त्यागना चाहिए। कंचन मतलब? कंचन का मतलब होता है सोना। अच्छा, कनक। कनक वर्ण, कनक और कंचन यह सोने के ही प्रादुर्भाव शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। और अब माता सती कहने लगी हैं भगवान शंकर से कि प्रभु आप बिल्कुल सही कहा कि ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, परंतु आप ही बताइए क्या पिता के घर, क्या मित्र के घर या क्या गुरु के घर कोई संदेश भेज कर जाया जाता है कि भाई हम आ रहे हैं। पिता के घर भी कभी भी चले जाओ, रात दिन सुबह शाम कभी भी। मित्र के घर भी ऐसा ही एक प्यार होता है और गुरु से भी ऐसा ही एक लगाव होता है। गुरु शिष्य का, गुरु शिष्य से कभी भी मिल सकता है या शिष्य गुरु से कभी भी मिल सकता है। तो माता सीता इस प्रकार से समझाने लगी। भगवान शंकर ने पूरी कथा माता सती को सुनाई कि सती मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, और पूरा बताया कि जब तुम्हारे पिता प्रजापति पद पर बैठे थे तो उस दिन उनको लगा कि मैंने उनका अपमान कर दिया, परंतु मैंने उनके साथ कुछ ऐसा नहीं किया था, परंतु मैंने उनके साथ ऐसा नहीं किया था और शायद आज उसी का बदला वह ले रहे हैं। और शायद इसी कारण से उन्होंने हमको इस यज्ञ में शामिल होने के लिए नहीं कहा। तो माता सती जी ने उनसे जिद करी कि प्रभु देखिए मेरा तो मायका है और मुझे आप जाने के लिए बिल्कुल आप ऐसा बोल दो, अगर आपको नहीं जाना है तो प्रभु मैं स्वयं चली जाऊंगी, परंतु मुझे जाने दीजिए। भगवान शंकर ने देखा कि भाई अब मैंने तो जितना मना करना था उतना कर दिया, जितनी बातें मैंने बोलनी थी सती जी से उतनी मैंने कह दी। अब माता सती ना माने तो उसमें मेरा क्या। और भगवान शंकर ने तो राम नाम लिया, मुख को बंद किया, आंखों को बंद किया और बैठ गए। माता सती चरणों की सेवा करने लगी और फिर भी कहने लगी मैं जाऊं, हे प्रभु मैं जाऊं क्या, आप कुछ बोलिए मैं जाऊं। तो भगवान शंकर ने कहा कि सती जो तुमको ठीक लगे तुम वैसा करो, अब मुझे परेशान मत करो। तो माता सती सोचने लगी कि शायद शिव आज्ञा मुझे हो गई, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। अब माता सती वहां से प्रस्थान करने लगी। भगवान शंकर को देखा तो भगवान शंकर जो हैं आंखें बंद कर करके ध्यान में थे। अब माता थोड़ा सा आगे जाए पर मन में वही संकोच आए कि पति को कैसे रुष्ट कर करके कैसे चले जाऊं। फिर वापिस आती हैं, फिर पूछती हैं क्या मैं जाऊं। तो भगवान नंदीश्वर आदि गणों को कहते हैं कि जाओ भाई माता सती के साथ आप लोग भी जाइए, आप लोग भी माता सती के साथ जाइए। इनको कोई मार्ग में किसी प्रकार की या वहां पहुंचकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब माता सती गणों से घिरी हुई एक शक्ति स्वरूप में हरिद्वार कनखल में पहुंचती है। सर्वप्रथम वहां पर उनकी भेंट उनकी बहन से होती है और बहन से जब भेंट होती है तो बहन देखते ही कहती है अरे सती तुम भी आई हो, अरे तुम्हें बुलावा मिल गया था, चलो अच्छा किया तुमने भी आए। एक अजीब सी भाषा में जो चुभने वाली भाषा है, ऐसी भाषा में माता सती को उनकी बहन ने कहा, परंतु माता सती ने फिर भी उस बात का कोई बुरा नहीं माना। अब माता सती जो है सीधा अपनी माता से मिलने गई और माता से मिलने
सीधा उनके कक्ष पर गई, माता को प्रणाम किया। माता ने जैसे ही माता सती का दर्शन किया, देखा कि मेरी पुत्री आई है, तुरंत रोने लगी कि पुत्री मैं तुझसे क्षमा चाहती हूँ। मैंने अब इनको बहुत कहा, तुम्हारे पिता को बहुत कहा कि भाई देखो सती को मत भूलो, सती सती है, सती हमारी पुत्री है। अगर आपसे कुछ आप उनको अपराधी मानते हो तो भाई उनसे कह देना कि जमाई को लेकर ना आए, स्वयं तो आ जाए, इतना भी कह देना। बाकी आने ना आने की उसकी इच्छा है, परंतु आप उसको बिल्कुल ऐसे ना भूलो। दक्ष प्रजापति, तुम्हारे पिता ने मेरी एक भी ना सुनी। तो माता सती तुरंत वहां से अपनी माता को छोड़ करके जहां पर पिता यज्ञ में बैठे हुए थे उस यज्ञशाला की ओर जाने लगे। और उस यज्ञशाला की ओर जैसे ही जाने लगे तो माता सती जो उस यज्ञशाला की ओर जाने लगी तो माता सती ने उस यज्ञशाला में देखा कि सभी देवताओं का भाग है, सभी देवताओं को उस यज्ञ में भाग रखा गया है, परंतु मेरे भोलेनाथ का कोई भाग उस यज्ञ में नहीं है। माता सती अति क्रोधित हो गई। प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री को देखता है, सती को वहां पे देखते हैं तो कहने लगे कि अरे इसको किसने बुला दिया, जब मेरे यज्ञ में कहा गया था कि सती शिव का प्रिय कोई भी हो वो इस यज्ञ में नहीं आया, तो ये सती कैसे आ गई, इसको रोका क्यों नहीं गया। जब इस प्रकार से अपना अपमान सहने लगी माता सती, परंतु फिर कहने लगे कि उसको अरे देखो देखो तो सही, वो भांग पीने वाला तो नहीं आ रखा है इसके साथ साथ, जिसको हमने बुलाया नहीं वो तो नहीं आया आ रखा है इसके साथ साथ। जब भगवान शंकर का अपमान सुना माता सती ने तो तुरंत अपना अपमान तो सहन कर गई, पर भगवान का अपमान न सहन कर पाई। और वहां पर उपस्थित सभी देवताओं को उद्घोष में कहने लगी कि देवताओं, जिस यज्ञ को पाने के लिए आज तुम इस कनखल की भूमि पर आए हो, इस यज्ञ का किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। जिस यज्ञ का शिव को कुछ नहीं मिला, उस यज्ञ का तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। जो यज्ञ शिव के बिना है वो यज्ञ, उस यज्ञ में देवताओं को कैसे आने का हो गया भाई। तो माता सती अत्यधिक क्रोधित हो गई, तुरंत अपने पैर के अंगूठे को उस भूमि पर खरोचा, वहां पर एक अग्नि को प्रकट किया और उस अग्नि पर माता सीता स्वयं को दाह करने लगी और वह अग्नि की दाह से माता सती पूरी जल गई। और इस प्रकार को देखते हुए माता सती की जो माता थी, और जैसे ही माता ने अपनी पुत्री को उस अग्नि में जलते हुए देखा तो सती माता की जो माता थी वह विलाप करने लगी, बड़ी रोने लगी। जैसे ही नारद जी द्वारा संदेश कैलाश में पहुंचा कि हे भगवान शंकर, माता सती जो अपने पिता के यज्ञ में गई थी वहां पर उनका बड़ा अपमान हुआ। अपना जो अपमान था वह सह गई, परंतु आपका जब अपमान होने लगा तो वह न सहन कर पाई। और आज वहां पर उसी दक्ष के यज्ञ में, उसी यज्ञ से, उसी आहुति से, उसी यज्ञ से वह जल गई। माता भगवान शंकर ने जैसे ही इसको सुना तुरंत अपनी जटाओं को पटक करके कृत्याएं पैदा कर दी, एक विराट रूप पैदा कर दिया, वीरभद्र को पैदा कर दिया। वीरभद्र भगवान तुरंत हाथ जोड़ करके कहने लगे किम करोमि, हे प्रभु मैं क्या करूं। तो वहां पर भगवान शंकर वीरभद्र से कहते हैं कि दक्ष यज्ञ विध्वंस, कि दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। तुरंत जो है वीरभद्र भगवान द्वार में पहुंचते हैं और यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, यज्ञ कुंड को तोड़ने लगते हैं। वहां पर भृगु आदि जो ऋषि थे उनकी दाढ़ियां खींच देते हैं, दाढ़ियां निचोड़ देते हैं, आंखें फोड़ देते हैं, जिनकी जीवाएं काट देते हैं, किसी की बाहु भुजाएं काट देते हैं। और जिन ने माता सती का अपमान किया, जैसा जैसा अपमान किया
उनको वैसी वैसी ही सजा वह देने लगते हैं। अंत में भगवान शंकर को वहां पर नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप वहां पर चलिए, नहीं तो जो आपका गण है, वीरभद्र नाम का गण जो आपने भेजा है, वह संपूर्ण नष्ट कर देगा। और वह एक यज्ञ है प्रभु, यज्ञ का नष्ट होना सनातन धर्म में बड़ा अपमान माना जाएगा कि यज्ञ तो ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया था। तो भगवान शंकर तुरंत नारद जी के साथ यज्ञशाला पर गए और यज्ञशाला पर जाकर के माता सती की जो राख से भरी, उस राख से भरी जो भूमि थी, उस भूमि सहित उसको उठा लिया, उसका शरीर उसको उठा लिया। और उसके बाद पहले तो दक्ष प्रजापति ने वहां पर जो वहां पर भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर के सबसे पहले कहा कि भाई यज्ञ है, यज्ञ को पूर्ण करना है, तो यज्ञ को पूर्ण करने के लिए जजमान चाहिए। और वीरभद्र ने तो जजमान की गर्दन काट दी थी। तो अब बोला गया कि भाई जजमान तो नहीं रहा, अब कैसे यज्ञ पूर्ण होगा? तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई बकरे का सिर लेके आओ। और बकरे का सिर भगवान शंकर ने उस दक्ष के धड़ पर लगा दिया। धड़ पर जब सिर को लगाया तो दक्ष प्रजापति को प्राण देने के बाद दक्ष प्रजापति जीवित हुआ। और उनके हाथ से, दक्ष प्रजापति के हाथ से माता वो यज्ञ की पूर्णाहुति करवाई। यहाँ पर दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगा दिया गया था। तो भाई बकरे का सिर आप जानते ही हैं कि उनको श्राप दिया गया था दक्ष प्रजापति को कि जाओ तुम्हारा सिर बकरे का मुंड हो जाए, तुम्हारा जो सिर है वह बकरे का हो जाए। जब वह प्रजापति जब उनको पद मिला था तो उस समय वहां पर जब भगवान शंकर का अपमान कर रहे थे दक्ष प्रजापति, तो नंदीश्वर आदि गणों से उनका अपमान सहन नहीं हो पाया। तो नंदीश्वर गण आदि कहने लगे कि हे दक्ष प्रजापति, क्या बड़बड़ कर रहे हो? तुम जानते हो ये शंकर कौन है? कैसी गलत गलत बात तुम यह इस मुख से बोल रहे हो? जाओ तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। ज्यादा मैमे कर रहे हो तो मैमे तो बकरा ही करता है, जाओ तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। तो यह श्राप नंदी के द्वारा दिया गया था। और दक्ष प्रजापति ने फिर श्राप दे दिया नंदीश्वर को कि जाओ शिव के गण सारे पाखंडी हो जाएं। और जब पाखंडी शिव के गणों ने सुना कि भाई देखो हम सबको क्यों श्राप देने लगे, तो वहां पर भगवान शंकर ने वहां कहा था कि भाई ये तो दक्ष प्रजापति की सभा है, क्यों यहाँ पर श्रापित कर रहे हो इन सबको, ऐसा ना करो। तो आज वही श्राप फलीभूत होकर के यहाँ पर आया है। उसका प्रकट्य हुआ है कि भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया और उसे सिर लगा करके तब जाकर के यजमान से पूर्णाहुति करवाई। भगवान शंकर का क्रोध तो शांत नहीं हुआ था। अब भगवान शंकर का जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो उन्होंने उस सती के शरीर को लिया और उस शरीर को लेकर के, आत्म शरीर को लेकर के, सूक्ष्म शरीर को लेकर के पृथ्वी पर का भ्रमण करने निकल पड़े। और पृथ्वी का भ्रमण करते करते कई वर्ष बीत गए, कई वर्षों के चक्कर लगाने लगे, परंतु वह चुप नहीं बैठ पाए क्योंकि क्रोध शांत नहीं हो रहा था। कांधे पर सती का जो शव था। भगवान विष्णु के पास गए सभी देवतागण कि प्रभु अब देखिए, अब भगवान शंकर अगर ऐसे ही भ्रमण करते रहेंगे इस सूक्ष्म शरीर को लेकर के तो कैसे आगे की व्यवस्था डगमगा जाएगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि चलो आप चिंता ना करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। तो भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन को आदेश दिया, ए सीते तुम कहाँ हो, कहाँ हो, विलाप करने लगे। तो भगवान शंकर और माता सती जो कैलाश से उस लीला को देख रही थी, वह तो कोई बात नहीं, परीक्षा लेना कोई गलत बात नहीं है, परंतु आज जो तुमने सीता का रूप धारण किया है। और वो जिस सभा में गए तो उस सभा में विष्णु भगवान खुद प्रकट होके खुद लक्ष्मी जी को उनने माला पहना दी थी। तो तब नारद ने श्राप दिया था कि जैसे मैं